बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत के साथ बन गई और विपक्ष बहुत कमजोर हो गया। अगर हम केवल आरजेडी की बात करें तो 25 सीट पर पूरी पार्टी सिमटती हुई नजर आई। किसी का श्राप लग गया, क्योंकि आजकल तमाम मीम्स ऐसे बन रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि जो बागी नेता लोग थे, जो कुर्ता फाड़ करके दिख रहे थे स्क्रीन पे, वो श्राप दे रहे थे कि इनकी सरकार नहीं बनेगी, केवल 25 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो क्या कोई श्राप लग गया या क्या हुआ आखिरकार इतनी बुरी हार? तो इसके कारण को खोजने की कोशिश की जा रही है और उस कारण को जब खोज करके निकाला गया तो पहले तो भोजपुरी गायकों को नोटिस थमा दिया। उसके बाद बात हुई कि भाई केवल नोटिस थमाने से तो काम नहीं चलेगा, आखिरी सच्चाई तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उसके लिए समीक्षाओं की दौर शुरू हो गई। कई चरण में समीक्षा किया जाने लगा कि भाई आखिरकार हार क्यों हुई। 25 सीट कहां, 75 सीट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार की, वो 25 पर सिमट गई। तो कुल मिलाकर के किसी के सिर पर ठीकरा फोड़ना था, तो ये समझ में आई बात कि प्रत्याशियों को बिठा लेते हैं, प्रत्याशियों को बिठाकर उनसे पूछ लेते कि आखिरकार आप हारे क्यों भाई साहब। आरजेडी के प्रत्याशी थे, इतना बड़ा जनाधार था, एमवाई फैक्टर आपके साथ, आप हारे क्यों? तो उसमें जो तमाम चीजें निकल करके आई, अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो आखिरकार वो वजह क्या है, किस तरीके से भीतर घातियों को बाहर निकाला जा रहा है और कैसे लिस्ट तैयार की जा रही है, कैसे उन पर कार्रवाई होगी, उसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से लिस्ट तैयार की जा रही है, सोचिए कि आरजेडी के हार के पीछे पूरी सेना काम कर रही थी। यह खुद आरजेडी के नेता बता रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां पर इनके प्रत्याशी हारे हैं, वहां के प्रत्याशी खुद लिस्ट बना बना करके दे रहे हैं। प्रमंडलवार यहां पर समीक्षा बैठक हो रही है और 2 चरणों में ये शुरुआत में होनी है। उसके बाद देखेंगे कि तेजस्वी बाबू जो अभी मौन है वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। वहां पर मंगनी लाल मंडल बैठ रहे हैं, भोला यादव बैठ रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठ रहे हैं मीटिंग में, यानी तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनके कंधे पर आरजेडी को सत्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, अब वो हार की वजह को तलाशने में जुटे हुए हैं। और अभी तक तेजस्वी यादव कोप भवन में बैठे हुए हैं। उनको तो ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि भैया हम हार गए, और वो भी इतनी बुरी तरीके से। तो कुल मिलाकर के अब तेजस्वी यादव इस कवायद में जुटेंगे कि इन जयचंदों का, या यूं कहें कि भीतरघातियों का किया क्या जाए। अभी तक 3 दिनों की बैठक हुई, उसमें 300 जो भीतरघाती हैं उनके नाम पर चर्चा हो गई, उनकी लिस्ट तैयार हो गई है। सोचिए, हर दिन 100 नेता आरजेडी के बाहर आ रहे हैं, जिनको भीतरघाती कहा जा रहा है, जिनको जयचंद कहा जा रहा है। अब जिस तरीके से पूर्णिया प्रमंडल के नेता सामने आ गए, सारण प्रमंडल के नेता सामने आ गए, भीतरघाती सामने आ गए, उसी तरीके से यानी कुल मिलाकर के 3 प्रमंडल के जो भीतरघाती हैं उनकी लिस्ट तैयार हो गई है। अब आने वाले दिनों में पटना, तिरहुत और मगध के भी आ चुके हैं। तो इन तरह के जो तमाम प्रमंडल हैं, उन प्रमंडल के जो भीतरघाती हैं, जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने बताई है कि वजह हमारे पीछे कौन से प्रत्याशी पड़े थे, कौन से लोग ऐसे थे जो कि निर्दलीय प्रत्याशी बन करके हमारा जो सेंध था हमारे वोट बैंक में वो लगा दिया। तो उन लोगों पर अभी चर्चा की जा रही है और पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। और इस बीच ये भी खबर सामने आई कि लालू यादव ने अचानक अब पार्टी के कार्यकलापों में, उसके कामकाज में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या उनको भी लग गया कि भाई जिस पे सबसे ज्यादा नाज था, जिस पे सारी जिम्मेदारी सौंप दी, तेजस्वी यादव की बात मैं कर रहा हूं, वो इतना खराब। ये तो बात वही हो गई कि किसी का बेटा
मैट्रिक कहते हैं बिहार में, उसके जो मार्क्स हैं उसका बहुत मतलब रहता है। 10वीं की जो परीक्षा होती है उसमें बड़ा नाज था कि फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, और जब लौट के आया तो बोला कि भैया हम तो फेल हो गए। तो बाप को जैसा झटका लगता है वैसा ही झटका शायद लालू यादव को लगा है। यह अलग बात है कि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा हो रही कि गलत संगत में पड़ गए थे तेजस्वी यादव। संगत किसकी? राहुल गांधी की। और यही वजह है कि असफलता या कहें कि फेल होने की जो बात की जा रही है तेजस्वी यादव की, जो आरजेडी की बात की जा रही है, वो सामने आ गई है। तो अब जिस तरीके से प्रथम चरण की बैठकों में ये तमाम भीतरघाती का नाम सामने आ रहा है, तमाम जयचंदू का नाम सामने आ रहा है, उसकी सूची तैयार की जा रही है और 4 दिसंबर तक लगातार ये काम चलेगा। और माना जा रहा है कि लगभग 1200 के आसपास नेता ऐसे होंगे जिनके नाम इस सूची में आने वाले हैं। ये अलग बात है कि उसमें से कुछ नेता ऐसे भी होंगे जिसको प्रत्याशी ने अपनी अंदर की खुंदकबाजी, कहते हैं ना कि आपसी कोई वर्चस्व की लड़ाई रही हो उस क्षेत्र में, तो प्रत्याशी ने उनका भी नाम डाल दिया हो। तो क्या ये जो 1200 लोग निकल करके आएंगे, जिसको मैं कह रहा हूं कि पूरी सेना थी जयचंदों की, तो ये जो 1200 लोग होंगे, क्या उनकी लिस्ट तैयार करने के बाद उन पर सीधे सीधे कार्रवाई होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है, बल्कि 5 दिसंबर से इस समीक्षा की दूसरे चरण की बैठक होगी और इस बैठक में प्रधान महासचिव हिस्सा लेंगे, जिलाध्यक्ष हिस्सा लेंगे और साथ ही जो प्रदेश के तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो भी हिस्सा लेकर के उसकी स्क्रूटनी करेंगे। और जिन नामों पर प्रत्याशियों ने ठप्पा लगाया है कि ये भीतरघाती थे, उन नामों को इन तमाम पदाधिकारियों के सामने रखा जाएगा, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से उन नामों को लेकर के आए हैं प्रत्याशी, वहाँ के जो पदाधिकारी होंगे, वहाँ के जो जिलाध्यक्ष होंगे, उनसे भी राय मांगी जाएगी। और उसके बाद जो मैंने 3 नाम बताए आपको, भोला यादव की बात की, अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात की, मंगनी लाल मंडल की बात की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो फिर एक अंतिम सूची बनाएंगे और उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ बैठ करके ये तय किया जाएगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाए। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव अभी बहुत धर्म संकट में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी जो खास कोर टीम थी उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। जो तमाम प्रत्याशी हैं दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के आसपास जो बड़े बड़े नेताओं की टीम थी उन्होंने भी बेड़ा गर्क किया है पार्टी का। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की कोर टीम के भी कई नेताओं के नाम उसमें रहने वाले हैं। कुछ जयचंदों के नाम होंगे, यानी जिनको भीतरघाती कह सकते हैं, जिन्होंने हो सकता है कि टिकट ना मिलने के कारण वो बड़े ही नाराज रह रहे हों तेजस्वी यादव से, या आरजेडी से नाराज रह रहे हो, उसके बाद वो इस तरह का काम कर गए हों। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या होता है। और ये माना जा रहा है कि करीब 1200 नेता तो ऐसे होंगे जिनको आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो क्या वाकई ये भीतरघाती जिनकी सूची तैयार हो रही है वो अंतिम सूची होगी, या फिर उनको केवल चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाएगा? क्या इसमें कुछ ऐसे लोगों का भी नाम आएगा जो लालू यादव के बहुत करीबी हों, राबड़ी देवी के बहुत करीबी हों, मीसा भारती के बहुत करीबी हों, तेज प्रताप यादव के बहुत करीबी हों, या फिर रोहिणी आचार्य के बहुत करीबी हों? तो उस पर कुछ मेहरबानी दिखाएंगे तेजस्वी यादव, या फिर सिरे से कत्लेआम मचेगा और ऐसे नेताओं की छुट्टी कर दी जाएगी, अनुशासन समिति का भी गठन कर दिया जाएगा और 5-6 साल, जो कि परंपरा रही है पार्टी की, 5-6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये नेता राजनीति छोड़ देंगे, या फिर जो शुरुआत से चलती आ रही राजनीतिक परंपरा कि किसी दूसरे दल का दामन थाम लेंगे और उसके बाद वहां से बताएंगे कि आरजेडी में किस तरीके से तानाशाही हुई, क्या क्या उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ? तो चलिए कुछ दिनों का और इंतजार करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार होता क्या है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।